हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपनी अगली कविता के साथ आए हैं। कविता का नाम क्या है? तोप। और जैसा नाम है वैसा यहाँ पे एक तस्वीर भी आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक तस्वीर दे रखा है। किसका तस्वीर है? तोप का तस्वीर है। तोप कुछ ऐसा हुआ करता था। अभी के समय में भारत का सबसे बड़ा तोप कहाँ रखा हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों के लिए छोटा सा टास्क है। और आने वाले समय में तोप और बहुत ज्यादा हाईटेक हो सकता है। अभी बहुत हाईटेक हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं। जो वीरेंद्र डंगवाल हैं, ये कवि हैं जिन्होंने तोप कविता लिखा है। इनका जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में हुआ था। याद रखिएगा, टिहरी में। टिहरी गढ़वाल पूछ लेगा, कीर्ति नगर पूछे संभावना नहीं है। इन्होंने नैनीताल में प्रारंभिक और इलाहाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, दो जगह से, नैनीताल में प्रारंभिक शिक्षा और इलाहाबाद में उच्च शिक्षा। ठीक है, पेशेवर प्राध्यापक थे और साथ में पत्रकारिता भी करते थे। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कविताओं की विशेषता समाज के साधारण जन, क्या है? साधारण जन और हाशिए पर स्थित लोगों के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य हैं। ठीक है, इन कविता में क्या दिखता है? जो साधारण जन है और जो हाशिए पे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके दृश्य इन्होंने अपने कविता में दिखाया है। इनके दो कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में श्रेष्ठा प्रकाशित है। इन्होंने श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त किए हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आ जाते हैं पाठ के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे प्रतीक समझिए। पाठ प्रवेश जब करते हैं तो कुछ चीजों का आप लोग समझ लीजिए, जरूरी है। प्रतीक अर्थात निशानी और धरोहर अर्थात विरासत, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और परिणाम, ये दो चीज आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस कविता को समझ पाएंगे। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज से कब क्या गलती हुई थी जिसके कारण देश की कई पीढ़ियों को गहरे दुख और कष्टों को झेलना पड़ा। ठीक, ये मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? भारत में उसका स्वागत किया गया, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, परंतु धीरे धीरे वे हमारे शासक बन गई। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे या बगानों बनाए तो उन्होंने तोपों भी तैयार की। देश को फिर भी आजाद करने का सपना देखने वाले वीर सपूतों ने इन्हीं तोपों ने मौत के घाट उतार दिया। मतलब फिर भी आजाद देश की जो आजादी का सपना देखने वाले वीर सपूत थे उसी तोपों से मर गए। आपको ये मालूम होना चाहिए। सीधा अब हम लोग आ जाते हैं कविता का सार, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल व्याख्या कर लेंगे। कविता का सार में 3 पॉइंट याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वे हमारी शासक बन गई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या? 1857 की तोप। 1857 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनको ही मालूम होना चाहिए। हिंदी में भी बहुत रचनाएं इस पे मिलेंगी आपको। तो आज कंपनी बाग में के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, परंतु देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेज से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। 1857 की तोप के बारे में बताया गया है। फिर क्या है? तोप की वर्तमान स्थिति। अब तोप की स्थिति बहुत खराब हो गई है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी खेल खेलते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगी है। मतलब कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनडायरेक्टली ये बताया गया। चलिए कविता के सार पे आएंगे। काव्यांश 1 में क्या कहा गया है? कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, और विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। ठीक है, यहां पे व्याख्या क्या है इसका? कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, जिसकी बहुत देखभाल की जाती है, जिस तरह कंपनी बाग हमें अंग्रेजों से मिली विरासत है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छी देखरेख की जाती है, उसी तरह इस तोप की भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। कुल मिला के कहा जाता है साल में 2 बार। 2 मुख्य दिन कौन से होते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी। जितना आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस 2 बार इस बगीचे में, इस बाग को अच्छे तरीके से साफ सफाई किया जाता होगा। तोप को भी तभी साफ किया जाता होगा। मतलब ये समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कितनी लापरवाही के साथ अपनी विरासतों को, अपनी चीजों का रखरखाव किया जा रहा है ना। और उसके बाद निशानी का कितना महत्व है ये भी समझाया गया है। अब आगे देखिए क्या है काव्यांश 2 में क्या कहा गया है? सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। ठीक है,
व्याख्या क्या है, कभी कहते हैं सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, घूमने के लिए आते हैं, तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों को के चिथड़े उड़ा दिए हैं। अर्थात उस समय तोप का भय हर इंसान के मन में था। कुल मिला के इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि एक हर अपने समय में एक बार बहुत मजबूत होता है। हर व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो, सबका एक महत्व होता है, लेकिन समय के साथ उसका महत्व, उसका ताकत कम होते जाता है। इसलिए कभी अपनी शक्ति पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं काव्यांश 3 पे। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी के जैसे अगर यह फागिर हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया की अक्सर करती है गपशप, मतलब चिड़िया ही अक्सर गपशप करती है। क्या इसका अर्थ है, छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं, चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती है। वह छोटी सी चिड़िया हमें यह बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित ही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, समय का चक्र सबसे मजबूत है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। अब कविता को एक बार देख लेते हैं, चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो कवि वीरेन डंगवाल की रचना है, उसका नाम है तोप, ठीक है। प्रस्तुत पाठ कविता का नाम क्या है, तोप है, ठीक है। 2 किस्म, प्रतीत और धरोहर का चित्रण, ठीक है। इसमें प्रतीत और धरोहर का चित्रण किया गया, अच्छी और बुरी विरासत का वर्णन, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास थोड़ा सा लिया गया है, व्यापार से शासन तक की यात्रा को बताया गया है, विरासत का द्वंद्व बताया गया है, कंपनी बाग बनाम 1857 की तोप, मतलब एक तरीके से चित्रित किया गया। अब आ जाते हैं सीधा कठिन शब्द पे, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हो। धज्जे का मतलब क्या है, नष्ट, भ्रष्ट करना। जबर मतलब शक्तिशाली, सूरमाओ मतलब वीर, फारिग मतलब मुक्त। कंपनी बाग आप लोग जानते ही हैं, ब्रिटिश जमाने का, भारत का, इंडिया के द्वारा जगह जगह बनवाए गए बाग बगीचे हैं, ठीक है। कानपुर में बनवाया गया एक बाग जिस कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। मुहाने पर मतलब प्रवेश द्वार पर, संभाल मतलब देखभाल, विरासत मतलब जानते ही हैं संपत्ति जो पूर्वजों द्वारा संचित हो, सैलानी मतलब यात्री जो घूमने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कविता समाप्त तो होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो डाउट है वो पूछिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के साथ आएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।